जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के केरनी उप सेक्टर में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि में देखी गई, सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान में दलित महिला रेप पर जिंदा जलाया, बीजेपी ने आज बालोतरा में किया बंद का ऐलान। पीएम मोदी आज मैसूर जाएंगे, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर मेगा इवेंट में हिस्सा लेंगे, बाघों से जुड़े आंकड़े जारी करेंगे। सीएम योगी का गोरखपुर महाराजगंज दौरा, आज 11 बजे गोरखपुर के फर्टिलाइजर कैंप में कार्यक्रम, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम। स्वतंत्र देव सिंह के मेहमान बने सीएम शिंदे, आज करेंगे रामलला के दर्शन, दोनों में कई अहम मुद्दों पर बातचीत। यूपी में सीएनजी 5 रुपए सस्ती, आज सुबह से लागू हो गई नई दरें, पीएनजी के भी रेट घटे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही, सीएम योगी का आज कार्यक्रम, गोरखपुर महाराज दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के फर्टिलाइजर्स कैंप्स में कार्यक्रम। आपको बता दें, गोरखपुर के बाद 3:30 बजे महाराजगंज पहुंचेंगे सीएम योगी। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे सीएम योगी। तहसीलों को आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। तो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी। जीएसबीएस इंटर कॉलेज महाराजगंज में कार्यक्रम प्रस्तावित, इसमें भी भाग लेंगे सीएम योगी। शाम 6:30 बजे लगभग 6:20 पर लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी का आज गोरखपुर और महाराजगंज दौरा, कई कार्यक्रमों में शामिल होना है सीएम को। गोरखपुर महाराजगंज में रहेंगे सीएम योगी। गोरखपुर के फर्टिलाइजर कैंपस में कार्यक्रम, विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें, 12 बजे दिल्ली पब्लिक स्कूल मनीराम का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3:30 बजे महाराजगंज के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। तो आपको बता दें, विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रस्तावित है सीएम योगी के द्वारा। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी करेंगे। आपको बता दें, जीएसबीएस इंटर कॉलेज महाराजगंज में कार्यक्रम, शाम 6:20 पर लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर महाराजगंज दौरा, कई कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ साथ कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रस्तावित। साथ ही महाराजगंज में भी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। बात अगली खबर की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अब अयोध्या के लिए रवाना। आपको बता दें, बीबीआईपी गेस्ट हाउस से निकले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी साथ में मौजूद। उससे पहले हम खबर दिखा रहे थे, सीएम का गोरखपुर महाराजगंज दौरा, तहसीलों को आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे सीएम योगी। जीएसबीएस इंटर कॉलेज महाराजगंज में कार्यक्रम भी प्रस्तावित। तो महाराजगंज और गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। फर्टिलाइजर कैंपस में कार्यक्रम, इसके अलावा विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रस्तावित। 12 बजे दिल्ली पब्लिक स्कूल मनीराम का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3:30 बजे महाराजगंज के लिए रवाना होंगे। साथ ही आपको बता दें, महाराजगंज में कई
योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित। इसके साथ ही 6:20 पर वापस दिल्ली के लिए रवाना। और हमारे संवाददाता रामशंकर गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी रामशंकर, मुख्यमंत्री का गोरखपुर दौरा क्या कुछ खास रहने वाला है? कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री। रामशंकर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए थे, जहां कल विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जैसे खेलकूद का उद्घाटन भी सहजनवा में किया। उसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साथ वो तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता रामशंकर की आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच रही है। हम दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और महाराजगंज दौरा, हम अपने संवाददाता रामशंकर के पास दोबारा जुड़ना चाहेंगे। रामशंकर, अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं कह रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे थे कल, जो कि गोरखपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जैसे कि सहजनवा पेप्को प्लांट का भी उद्घाटन में हिस्सा लिया था। साथ ही खेलकूद परियोजनाओं के लिए जो करोड़ों रुपए की सौगात से प्रधानमंत्री की परियोजना थी, उसमें भी हिस्सा लिया। और इससे एक बहुत ही लाभ है कि यहाँ तकरीबन 1 करोड़ 1 लाख से ऊपर बच्चों को खेलकूद में हिस्सा लेने का जो है मौका मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देवरिया भी गए थे, जहाँ तकरीबन करोड़ों की परियोजनाओं का वहां भी शिलान्यास किया। और वहां के मौजूदा विधायक जो है शैलेंद्र त्रिपाठी भी उनके साथ रहे। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम मंदिर में विश्राम किया और सुबह जनता दरबार लगाया, जहां लोगों की समस्या को सुना और लोगों को आवश्यक संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया और तत्काल जो है निस्तारण करने की भी। तो रामशंकर की आवाज में कोई व्यवधान। तो गोरखपुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर और महाराजगंज का दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें 2 दिवसीय दौरे पर रहे हैं गोरखपुर में। कल कई योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उसके बाद रात्रि विश्राम के बाद आज कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें फर्टिलाइजर्स कैंपस में कार्यक्रम, दोपहर 3:30 बजे महाराजगंज पहुंचेंगे सीएम योगी। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही विभिन्न योजनाओं की सौगात भी गोरखपुर और महाराजगंज वासियों को देने वाले हैं सीएम योगी। आपको बता दें लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी करेंगे सीएम योगी। यह अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर, साथ ही महाराजगंज का भी दौरा प्रस्तावित। दोपहर 3:30 बजे महाराजगंज भी पहुंचेंगे सीएम योगी। तो गोरखपुर और महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी। कल कई कार्यक्रमों में शिरकत किया। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के बाद रात्रि विश्राम गोरखपुर में। उसके बाद आज कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं सीएम योगी। दोपहर बाद महाराजगंज का दौरा भी प्रस्तावित। यह अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और महाराजगंज दौरा। आपको बता दें लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सहित तहसील को आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जीएसबीएस इंटर कॉलेज महाराजगंज में कार्यक्रम प्रस्तावित। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और महाराज का अहम दौरा। 12 बजे दिल्ली पब्लिक स्कूल मनीराम का उद्घाटन कार्यक्रम।
दोपहर 3:30 बजे महाराजगंज के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। आपको बता दें महाराजगंज में भी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का गोरखपुर और महाराजगंज का अहम दौरा। हमारे संवाददाता रामशंकर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रामशंकर, हमारे ब्यूरो चीफ रामशंकर हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जी रामशंकर, गोरखपुर में कई योजनाओं का, जैसा कि आपने बताया कि कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम के द्वारा किया गया। आगे अन्य कौन से कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी तक मैंने बताया कि कल गोरखपुर में महाराज जी रहे और तमाम परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। उसके बाद वो देवरिया गए थे। देवरिया से आने के बाद वो मंदिर में विश्राम किए। साथ ही साथ आज सुबह जनता दरबार लगाए। जनता दरबार में तकरीबन जितने भी फरियादी पहुंचे थे, सभी फरियादी की बात महाराज जी ने गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारी को ये सख्त निर्देश दिया कि इस जो भी समस्या लेके जनता आ रही है उसका निस्तारण जल्द से जल्द की जाए और कोशिश करिए आप लोग के द्वारा निस्तारण हो जाए, मेरे तक लोगों को न आने पाए। साथ ही साथ आपको बता दें महाराज जी उसके बाद आज फर्टिलाइजर कैंपस में जो है एक सभा को संबोधित करेंगे और वहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। उसके बाद महाराज जी वहां से सीधे महाराजगंज जिले के लिए रुख करेंगे, जहां महाराजगंज जाएंगे और वहां भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ जनता से रूबरू होंगे। जी रामशंकर, कुछ योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देने वाले हैं सीएम। ये किस योजना के लाभार्थी हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो खेल कूद में लाभार्थी रहे वहां पे महाराजगंज में वो विद्यार्थियों को वो प्रमाण पत्र देंगे अपने हाथों से। और वहां से जो है एक और बात कही जाती है, जो पार्षदी की चुनाव होने वाली है उसका भी बिगुल फूक, एक सभा को संबोधित करते हुए वहां से भी बिगुल फूकेंगे। और गोरखपुर में भी इसको लेके कल रात में शाम को एक बैठक की गई थी और खास लोग जैसे अधिकारी और कुछ विशेष कार्यकर्ता जो रह रहे हैं और सभासद की चुनाव पर विशेष चर्चा की गई थी, ताकि आने वाले समय में किस तरह से रणनीति बन सके, किस तरह से ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी ला सके। इन सारे मुद्दों पर बात की है और जल्द से जल्द चुनाव की तैयारी करने की भी बात कही गई है। जी रामशंकर, अगर बात करें सीएम के कार्यक्रम की, तो फर्टिलाइजर कैंपस में भी एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो ये कार्यक्रम किस तरीके का है? क्या यहाँ जनसभा प्रस्तावित है? जी बिल्कुल, देखिए फर्टिलाइजर कैंपस में जो सभा स्थगित की गई है, वहां लोगों को जो है सीएम योगी आदित्यनाथ खुद संबोधित करेंगे और वहां से सभापति के चुनाव के बारे में भी बताएंगे। और यहाँ से सबसे बड़ी बात जो खाद कारखाना है उसके बारे में भी वहां लोगों को बताया जाएगा। जी हाँ रामशंकर, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे ब्यूरो चीफ रामशंकर गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम अहम जानकारी दी। तो आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, हमारे ब्यूरो चीफ रामशंकर के द्वारा तमाम अहम जानकारियां दी गई। तो आपको बता दें गोरखपुर और महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी, तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रस्तावित। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता महाराजगंज से ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ब्रजेश, सीएम 3:30 बजे महाराजगंज पहुंचने वाले हैं। महाराजगंज में किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, साथ ही किन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं? ब्रजेश, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करीब 3:30 बजे महाराजगंज पहुंचेंगे, जहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराजगंज में करीब 3,000 करोड़ रुपए का जो है विकास 3,000 करोड़ का जो है शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि नेपाल से निकलने वाली जो
जो भी गंडक नदी कहार बहुत है लंबा वो खींच नदी दिया हर साल जो है हमारे यहाँ योगी पे खींच दिया। तबाही मचाता है, लेकिन किसानों का जो तो ठीक है। फसल होता है वो बारह बर्बाद भी लेके होता ना। है। तो कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो 3,000 का पैकेज दे रहे हैं उसमें किसानों के लिए राहत भरी खबर है। आपको बता दें जो विद्युत की समस्या होती थी, तमाम जगह जो तार विद्युत पोल नहीं लग पाते थे, उसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 450 करोड़ रुपए का उसके भी उस पर भी पैकेज रखा है। तो कुल मिला जुला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3,000 रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जी ब्रजेश, इन योजनाओं के अलावा आपने जैसा कि बताया जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो जनसभा में लोगों और कार्यकर्ताओं की भी जुड़ने की खबरें हैं क्या? जी, आपको बता दें कि जो कार्यकर्ता हैं उनसे अलग से मुलाकात करेंगे, लेकिन जो विशाल जनसभा है, विशाल जनसभा को लेके प्रशासन काफी मुस्तैद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3:30 बजे जो है वो GSBS स्कूल पर पहुंचेंगे, जहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जी ब्रजेश, आपका इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने अहम जानकारियां दी। तो आपको बता दें 3:30 बजे महाराजगंज पहुंचेंगे सीएम योगी, तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं सीएम योगी। अब बात अगली खबर की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अयोध्या के लिए रवाना। आपको बता दें BBIP गेस्ट हाउस से निकले सीएम शिंदे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी सीएम शिंदे के साथ मौजूद। शिंदे कैबिनेट के कई मंत्री भी साथ मौजूद। तो ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, शिंदे कैबिनेट के कई मंत्री भी साथ मौजूद। अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या दौरे पर हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। आशीर्वाद हमारे साथ इसलिए धनुष बाण मिला शिंदे का कहना है कि भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अयोध्या के लिए रवाना। आपको बता दें BBIP गेस्ट हाउस से निकले एकनाथ शिंदे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता RP सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। RP, एकनाथ शिंदे अयोध्या के लिए रवाना हो गए, क्या सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, क्या कुछ कार्यक्रम है? RP अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर, प्रशासन व्यवस्था यहाँ पे 4 चौबंद है, चारों तरफ से यहाँ प्रशासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। जी आपको बताते चलें, इस समय जो है एकनाथ शिंदे राम जन्मभूमि परिसर पहुंच रहे होंगे। जी सर, आप अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने किस तरीके की तैयारियां की हैं, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है? प्रशासन ने जो इनको VIP रोड द्वारा सीधे राम जन्मभूमि परिसर में ले जाना है, जहां पे प्रशासन ने चारों तरफ जो व्यवस्था की गई है। आम जनमानस को डायवर्जन कर दिया गया है कि कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। जी RP, अयोध्या के तमाम कार्यकर्ता, जैसा कि एकनाथ शिंदे का आगमन है तो तमाम कार्यकर्ता जुड़ने वाले होंगे, तो अगवानी इनकी बीजेपी की तरफ से इनका स्वागत करने के लिए कौन से नेता या कौन से संगठन के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं? ये इनकी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो तो आए हुए हैं, यहाँ के जितने भी नेता हैं वो भी शामिल हुए हैं इनके स्वागत समारोह में। वो लोग सब लोग शामिल हुए हैं और जो अयोध्या जो है पूरी तरीके से दुल्हन की तरफ सजाई गई है कि कोई व्यवस्था ना हो। जी बताते चले। RP, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें हमारे संवाददाता RP सिंह ने इस अहम जानकारी से अपडेट किया। तो आपको बता दें लखनऊ से रवाना हो गए हैं सीएम एकनाथ शिंदे, अयोध्या के लिए निकले। शिंदे कैबिनेट के कई मंत्री भी साथ मौजूद। अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे सीएम शिंदे। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ इसलिए हमें धनुष बाण मिला, ऐसा शिंदे का कहना है। एकनाथ शिंदे कुछ ही पल के जो अभी पंचशील होटल पहुंच रहे हैं, यहाँ पे जो है इनका ठहरने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पंचशील होटल जो है दुल्हन की तरह कमरे में देख पा रहे हो सजाया गया है, संवारा गया है। यहाँ प्रशासन व्यवस्था भी चारों तरफ से कर दी गई है। कुछ ही पल के एकनाथ शिंदे यहाँ पहुंचने वाले, यहीं से जाएंगे रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और भी कार्यक्रम करेंगे।
तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार एकनाथ शिंदे अयोध्या दौरे पर हैं। आपको बता दें, रामलला के दर्शन के साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। शिवसेना के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के भी कार्यकर्ता उनके स्वागत सत्कार में, साथ ही प्रशासन भी मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। तो आपको यह अहम अपडेट दे रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा। वीवीआईपी गेस्ट हाउस से निकले एकनाथ शिंदे। आपको बता दें, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी सीएम शिंदे के साथ। जैसा कि बताया जा रहा था, शिवसेना के 5000 कार्यकर्ता पहले ही अयोध्या पहुंच चुके हैं और आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या पहुंच रहे हैं। वीवीआईपी गेस्ट हाउस से निकले मुख्यमंत्री सीएम शिंदे। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ, सीएम शिंदे ने कहा कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ, इसलिए धनुष बाण चुनाव चिन्ह हमें मिला। तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अयोध्या के लिए रवाना। आपको बता दें, वीवीआईपी गेस्ट हाउस से निकले सीएम शिंदे, साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी सीएम के साथ मौजूद। अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ, मुख्यमंत्री शिंदे का कहना है, इसलिए हमें धनुष बाण चुनाव चिन्ह मिला। तो सीएम शिंदे के आगमन को लेकर प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली से अगली खबर आ रही है। आईजीएल ने सीएनजी के बाद पीएनजी की कीमतों में भी की कटौती। पीएनजी की नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई। दिल्ली में पीएनजी की कीमत 48.69 रुपए प्रति यूनिट हुई। नोएडा गाजियाबाद में पीएनजी 48.46 रुपए प्रति एससीएम हुई। आपको बता दें, मेरठ मुजफ्फरनगर शामली में पीएनजी 51.97 रुपए एससीएम। कानपुर फतेहपुर हमीरपुर में पीएनजी 51.1 रुपए एससीएम हुई। तो यह हम अपडेट दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। सीएनजी और पीएनजी के दाम में कटौती किया गया है। तो आम आदमी के लिए राहत भरी खबर, आईजीएल ने सीएनजी और पीएनजी के दाम में कटौती की है। तो आम उपभोक्ता के लिए ये अच्छी और पॉजिटिव खबर। आपको बता दें, पीएनजी की नई कीमतें आज सुबह से लागू हो गई। दिल्ली में पीएनजी की कीमत 48.69 रुपए प्रति यूनिट, जबकि नोएडा गाजियाबाद में पीएनजी 48.46 रुपए प्रति एससीएम मौजूदा रेट के हिसाब से हुई। दिल्ली में पीएनजी की कीमत 48.69 रुपए प्रति यूनिट। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आईजीएल ने सीएनजी और पीएनजी के दामों में की कटौती। और इसी खबर पर हमारे कई संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जिलों से। अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भरत सेठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सोनू शर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले अजेंद्र चौहान के पास जाना चाहेंगे। अजेंद्र, सीएनजी और पीएनजी के दाम में आईजीएल ने कटौती की है, उपभोक्ताओं के लिए कितनी बड़ी राहत? देखिए, बात की जाए अगर जहां सीएनजी और पीएनजी में दामों की कमी की, तो सीएनजी में 18 बार पैसे बढ़ाए गए और 2020 में ये 59 रुपए सीएनजी आगरा में थी। और अब की रेट की अगर हम बात करें तो अब जो 5 रुपए घटे हैं, इसको घटने के बाद ये 93 कुछ रुपए होती है, जबकि 99 रुपए यहाँ पर ये सीएनजी बिक रही थी और आगरा में 5 रुपए घटे हैं। तो घटना ये कोई बड़ी राहत नहीं माना जाएगा। अगर 2 साल में
2 साल में देखा जाए तो तकरीबन 40 रुपए यहाँ पर बढ़े हैं। और अगर रियायत के नाम पर बात की गई तो इन कंपनियों ने मात्र 5 रुपए घटाए हैं। यहाँ पर 5 रुपए का इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरह से 40 रुपए बढ़े, 18 महीने में 40 रुपए बढ़े हैं, उसकी वजह से तमाम यहाँ किराया, लोडिंग गाड़ियों का किराया बढ़ गया, ऑटो का किराया बढ़ गया, सरकारी बसें जो है उनका किराया बढ़ गया। तो ये दाम घटे जरूर ऑटो चालकों के लिए, कार चालकों के लिए, टैक्सी ड्राइवरों के लिए, लेकिन इन दामों के घटने से वो किराया कम नहीं होना। कहा जा रहा है कि ये किराया जरूर कम होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो 18 दिसंबर 2020 को मैं एक साथ यहाँ जो सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई, आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं, अब तक 18 बार पैसे बढ़ चुके हैं। 59 रुपए से लेके 99 रुपए का सीएनजी का रेट हो चुका। और घटाने की बात अगर कंपनियां कर रही हैं तो 5 रुपए की राहत यहाँ दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से 40 रुपए बढ़ने के बाद, 40 रुपए बढ़ने के बाद जो किराया है, अगर हम लोडिंग अनलोड लोडिंग गाड़ियों की बात कर लें तो उस किराए में तकरीबन 25% की वृद्धि हुई। यहाँ जो ऑटो का भाड़ा, माल ऑटो का जो भाड़ा 400 रुपए होता था, वो भाड़ा 600 रुपए हो गया। बसों के किराए की अगर हम बात कर लें, जिस रूट पर बस 20 रुपए किराया लेती थी, उनका किराया 25 रुपए हुआ। हमेशा महिलाएं जो है, गृहिणी जो है, उनका कहना है कि हम लोग जब बाजार जाते हैं तो रेट भरने के बाद ऑटो चालक कहते हैं कि गैस के दाम बढ़ गए, इसलिए किराया बढ़ गया। लेकिन जब 5 रुपए घटने की बात आ रही है तो यहाँ पर वो किराया नहीं घटता है। वो जब बढ़ चुका होता है तो अमूमन आमतौर से वही किराया जो ऑटो स्टैंड है या बस स्टैंड है वहां पर लिया जाता है। तो ये चिंता का विषय है। घटाने के लिए सरकार की ओर से जो गैस कंपनियां हैं, इन्होंने अगर जब घटाने की बात की गई तो इसमें मात्र 5 रुपए घटाए हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात यह है कि 18 बार दाम बढ़े, क्या 18 बार दाम घटेंगे? जो दाम 59 रुपए थे वो वही दाम पर आकर रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, ये चिंता का विषय। जी अजय, निश्चित तौर पर कई बार रेट बढ़ते हैं, उसके बाद कभी कभी रेट घटते हैं, लेकिन रेट बढ़ने के साथ ही किराया बढ़ जाता है, तमाम चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। वो रेट वापस दोबारा अपनी जगह पर नहीं आते हैं, जिससे कि आम जनता को वो राहत नहीं मिल पाती है जो राहत मिलनी चाहिए। हमारे संवाददाता भरत सेठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, हम आपके पास आना चाहेंगे। सीएनजी और पीएनजी के दाम घटने से कितना आम उपभोक्ता को कितना लाभ मिलने वाला है? भरत, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। भरत, हमारा सवाल है कि सीएनजी और पीएनजी के दाम घटने से आम उपभोक्ता को कितनी राहत मिलने वाली है? जमीन पर यह राहत कितनी दिखाई देगी? लेकिन निश्चित तौर पर इस तरीके से दामों में कटौती देखने को मिली है। लेकिन राहत की बात जरूरी तो कि लगातार सीएनजी और पीएनजी बढ़त हो रही है, उससे कहीं ना कहीं सब लोग परेशान थे। लेकिन हाँ, अभी इस समय हम मौजूद हैं, हम सीएनजी पेट्रोल पंप पे, वहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की। उनका कहना है कि जब हम लोग सीएनजी की गाड़ी का वो कार हुई तब सीएनजी की रेट थे 2013 में 44 रुपए के आसपास थे, लेकिन अब लगभग 98 पहुंच गए थे। धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ रही है। तमाम लोगों की किराए की बात की, जो किराया था उससे भी इजाफा हो रहा था। लेकिन अब लखनऊ से भी बात करते हैं, लखनऊ में जहाँ पे आप 60% लगभग आपको सीएनजी मिलती थी, अब वो 5 रुपए लगभग 95 रुपए 7 रहा जरूर। लेकिन किराए में कटौती लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लगातार जब इंक्रीज हो रहा था, जो पैसा जब रेट बढ़ रहे थे, तब लोगों ने किराया उससे नहीं बढ़ाया था। अब ऑटो एसोसिएशन के तमाम लोगों की बैठक के बाद किराया बढ़ाया था। हम लोगों से बात करते हैं, मतलब यहाँ पे सर आप आज से रेट डाउन हुए सीएनजी के 5 रुपए, कितना फायदा मिलेगा आप लोगों को? फायदा नहीं मिलेगा। जी भरत, आपने जब गाड़ी जी भरत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता सोनू शर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, अगर बात की जाए कानपुर की, तो सीएनजी पीएनजी के दाम घटने से कानपुर वासियों को कितना राहत मिलने वाला है? सोनू, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? सोनू, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? सोनू अनम्यूट करिए अपने आप को। चलिए, सोनू की आवाज हम तक शायद नहीं पहुंच रही। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आवाज पहुंची आप तक? प्रवेश जी, अगर हम बात करें सीएनजी पीएनजी के रेट घटने से, तो दिल्ली में चूंकि रेट घटे हैं वहां भी, तो दिल्ली में इसका कितना असर दिखाई देगा आम जनता पर? क्योंकि दिल्ली एक बड़ा उपभोक्ता है, तो दिल्ली में इसका कितना असर दिखाई देगा?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पीएनजी के जो रेट घटे हैं वो आज सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो गई है, लेकिन बात करें तो इतना इतना कुछ ज्यादा फर्क मैं ये कहूंगा कि नहीं है जितना जिसको लेकर उपभोक्ता को या ये कहें कि कोई किराए में रियायत होगी या फिर कोई नई पॉलिसी लागू होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति है, लोगों को सिर्फ अंधेरे में रखा गया है, उनको सिर्फ ये बताया गया है कि रेट कम हो गए हैं, लेकिन उन रेटों के जो कम होने की जो संख्या है उससे कोई किसी प्रकार का जो है आम जनमानस पर या ये कहें किसी उद्योग पर कोई खासा फायदा मिलने वाला नहीं है। सिर्फ एक कंपनियों ने रेट घटाकर सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि पीएनजी के और सीएनजी के दाम घट गए हैं। हाँ प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए। सोनू शर्मा के पास हम एक बार फिर से जाना चाहेंगे। सोनू, सीएनजी और पीएनजी के कुछ आंशिक रेट घटे हुए हैं, कानपुर वासियों को इसका कितना लाभ मिलता दिखाई दे रहा है? सोनू, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी मेरी बात पहुंच रही है अब तक? जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ, मेरा कहने मतलब जिस तरह से जो दाम घटे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो किराए में वृद्धि की बात होती है कि सीएनजी के जो अधिक से अधिक वाहन सीएनजी से चलते हैं, जो भी जो माल ढोने वाले हो या सवारी गाड़ी, अब देखने वाली बात है जिस तरह दाम घटे हैं, दाम घटने के बाद क्या किराए में कोई कमी होगी या जनता को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखने वाली। जिस तरह से दाम बढ़े थे और फिर दाम घटाए गए हैं, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि कहीं चुनावी फंडा ना हो, क्योंकि 2024 में चुनाव है, कहीं ना कहीं जनता को लॉलीपॉप देने वाला ये काम ना हो। जी हाँ सोनू, आपका शुक्रिया। भरत, आपका भी शुक्रिया। अजेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। और रामशंकर संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ब्रजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो तमाम जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और जनता को सीएनजी और पीएनजी से रेट घटने से कितना लाभ मिलेगा इसको ब्रीफ किया। तो आपको बता दें, निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है कि सीएनजी और पीएनजी के रेट घटने से आम जनता को इससे कितना राहत मिलेगी, क्योंकि एक बार रेट बढ़ जाने के बाद चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, किराए में वृद्धि हो जाती है, आम चीज़ों के दाम में वृद्धि हो जाती है। लेकिन जब वापस सीएनजी और पीएनजी या पेट्रोल डीजल के रेट कम होते हैं तो चीज़ों के दाम कम नहीं होते हैं, यानी कि आम जनता को उसका वास्तव में लाभ नहीं मिल पाता है। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।